हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में आप देखेंगे कि सभी अपनी मैम के पास जाती है और वो अपनी मैम से पूछती है कि मैं ये शादी करूं कि ना करूं। तो वो ये कहती हैं कि तुम देख लो। इधर आप देखेंगे कि रीवा ने ईशान के लिए दाल का हलवा बनाया है और उस पे वो आई लव आई लिख के लाई है। ईशान पूछता है ये क्या लिखा है तुमने। तो रीवा कहती है कि आई। वो कहता है कि प्यार करना अच्छी बात है लेकिन अपने आप से। तो रीवा कहती है ये मैंने लिखा है आई लव ईशान। फिर वो आप देखेंगे कि ईशान आई का आर बना देता है और वो कहता है आई लव रीवा। और रीवा और ईशान दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे को गले लगा लेंगे। फिर आप आगे देखेंगे कि रीवा और ईशान दोनों लोग बहुत खुश हैं। ईशान के काका इन दोनों लोगों को देख रहे होते हैं। और फिर आप आगे देखेंगे कि सभी की जहाँ से शादी तय हुई है सभी उनके घर जाती है अपनी शादी के लिए बात करने की। साकरपुड़ा जाएं तो आप कर लीजिए लेकिन शादी 1 साल के बाद करिएगा। और इतने में आप देखेंगे कि उसके जो जिससे शादी तय हुई है वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जो समृद्ध है वो बहुत शराब पी रहा है। और इधर सभी आ रही है। उसकी बड़ी आजी कहती हैं कि तुम लोगों ने शादी के लिए क्यों हाँ कर दी, वो लड़की कितना गंदा डांस कर रही थी। इधर आप देखेंगे कि यशवंत अपने दोस्त को फ़ोन करता है, रीवा के पापा को, और वो कहता है कि कल आप क्या कर रहे हो। तो रीवा के पापा कहते हैं कल वैसे तो कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्लब जाने की सोच रहा हूँ। तो यशवंत कहता है तो क्लब जाने का प्लान कैंसिल करो, तुम और स्वाति कल दोनों लोग घर आ जाओ। फिर वो आने को कह देता है। इधर शांतनु यशवंत से पूछता है कि भाई साहब आपने उन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि रीवा और ईशान के बारे में जो कुछ भी बात चल रही है हंसी मजाक वो सब बंद करो और इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि सभी उन लोगों की सब बातें सुन लेती है। समृद्ध और उसके बड़ी आजी जो बात कर रही हैं और सभी को ऐसा लगता है कि वो लोग अब उसे घर में बंद करके रखना चाहते हैं। इधर समृद्ध के पापा भी यही कहते हैं कि अपनी माँ को देखो, तुम्हारी आई भी घर में आई थी तब वो भजन मंडली में काम करती थी, गाया करती थी, और यहाँ आके समृद्ध उसकी गोद में आ गया तब से उसके सब काम रह गए और वो घर की होकर रह गई। और इधर आप देखेंगे कि सभी ये सब सुनती है और सभी को बहुत बुरा लगता है। इतने में आप देखेंगे ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सभी को एक बार घर तो आने दो, फिर मैं उसको घर में बंद करके रखूँगी। इतने में सभी का फ़ोन बजता है और उधर समृद्ध देखने जाता है। वो चली जाती है। वो कहती है अब मैं किससे बात करूँ। इतने में उसके पास उसके बीनू दादा का फ़ोन आता है और बीनू दादा को वो लेने के लिए बस स्टैंड पर जाती है। वो सोचती है कि अब बीनू दादा की सारी बातें बड़ी आजी मानती हैं, मैं बीनू दादा से कहूँगी। इतने में आप देखेंगे कि रीवा के मम्मी पापा ये सोच रहे हैं कि यशवंत ने उसको क्यों बुलाया है। रीवा की मम्मी कहती हैं कि कहीं हमारी बेटी की तो कोई बात नहीं है। तो ये रीवा के पापा कहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, यशवंत ने सोचा होगा हमें बहुत दिन हो गए अपनी बेटी से मिले इसीलिए बुलाया। फिर आप देखेंगे सभी बस स्टैंड पे बीनू दादा को लेने पहुंच जाती है। इतने में वो दादा के पास जा रही होती है, उसका एक्सीडेंट होते बचता है और फिर बीनू दादा से वो बात करती है। बीनू दादा उसके कहते हैं कि चलो, वो कहते हैं कुछ तुम परेशान लग रही हो। फिर वो कहते हैं कि चलो तुम चाबी मुझे दो, तुम पीछे बैठो, अपनी सारी बात बताओ। फिर उसके बीनू दादा उसको सारी बात कहने के लिए कहते हैं। वो पीछे बैठ के घर जा रहे होते हैं वो लोग और वो अपनी सभी सारी परेशानी अपने दादा को बता देती है। फिर उसके बीनू दादा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं बड़ी आजी से बात करूँगा। फिर वो लोग घर पहुँचते हैं, सभी घर पहुँचती है और बीनू दादा उसके घर में सबसे मिलते हैं, अपने आजूबा से मिलते हैं। आजूबा कहते हैं यहाँ पे दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर साहब दवा दो। फिर डॉक्टर साहब सब देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारे सारे दर्द बंद हो जाएंगे। फिर वो बड़ी आजी से मिलता है, कहता है कि मैं गले तो सबके लगता हूँ लेकिन पैर सिर्फ आपके छूता हूँ। फिर उसके बाद वो अपनी बड़ी आजी से कहता है मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, खाना बाद में खाऊंगा। और ये कहता हूँ जब आप लोगों को पता है कि सभी पता है बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले कहाँ गई थी, बढ़िया जी पूछती हैं कहाँ गई थी। फिर वो बताते हैं कि ये अपने होने वाली ससुराल गई थी और इसने वहाँ पर जाकर के ये कहना चाहा कि वो साकरपुड़ा तो चाहे कल कर लेगी लेकिन शादी 1 साल के बाद करेगी। जब आप लोगों को ये सब पता है
फिर आप लोग उसको क्यों घर से बाहर निकलने देते हो? अभी पता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर लेती। ये तो पागल है। और बड़ी आजी उसकी बहुत गुस्सा होती है। वो सावी अपने दादा को देख के रह जाती है कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं। फिर आगे आप देखेंगे सावी अपने दादा से कहती है कि दादा, मैंने तो सोचा था कि आप मेरे फेवर में बोलेंगे, लेकिन आप ऐसे बात कर रहे हैं। फिर सावी कहती है कि दादा, कि आप तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। तो वीनू दादा उसके कहते हैं कि तुमने खुद ही अपनी मुँह से ही अपने कारनामे मुझे समझा बता दिए कि कैसे तुमने डांस किया और क्या क्या किया। इसके बावजूद भी वो लोग इतने शरीफ थे, उन लोगों ने हाँ करी। और सावी कहती, मैं